गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में एक और व्यंजन पढ़ेंगे। पता है कौन सा व्यंजन सीखने जा रहे हैं? नहीं पता? अच्छा, ये बताओ, आगे हम कितने व्यंजन सीख चुके हैं? सबको याद होगा ना? क्यों? क्योंकि अभी ही हम लोग ने लास्ट में रिपीट किया था ना। एक बार फिर से याद किया था। एक था हमारा संयुक्त अक्षर व्यंजन और दूसरा था हमारा द्वित्व व्यंजन। बराबर है ना? याद आ गया सबको? अब हम सीखने जाएंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 49। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर से मैं बोलूँ एक बार, सुनो। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन, दो मैंने आगे बताया था ना, दो अलग अलग भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो शब्दों में दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, संयुक्त व्यंजन में अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से तीन शब्द पढ़ेंगे हम। अलग अलग तीन शब्द पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला है बीच में सीधी रेखा वाले शब्द। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? बीच में सीधी रेखा वाले शब्द। दूसरे में हम पढ़ेंगे अंत में, यानी लास्ट, सबसे पीछे, अंत में सीधी रेखा वाले शब्द पढ़ेंगे। और तीसरा जो है वो है गोलाकार व्यंजन। क्या है? गोलाकार व्यंजन। तो ये तीन, बीच में सीधी रेखा वाले शब्द, अंत में सीधी रेखा वाले शब्द और गोलाकार व्यंजन, तो ये तीन व्यंजनों के अलग अलग शब्द कैसे बनते हैं? चलो आओ हम पढ़ें। देखो, सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं लाइन इन द मिडल, बीच में सीधी रेखा वाले शब्द। इन वर्णों की गुंडी को छोटा करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? छोटा करके लिखते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला कौन सा वर्ण है? क। क जमा ख। वहाँ क्या लिखा? क आधा है और ख पूरा है। समझ में आया? तो क आधा है और ख पूरा है, तो शब्द बना है मक्खी। क्या शब्द बना है? मक्खी। क्यों? क्योंकि इन वर्णों की गुंडी को छोटा करके लिखते हैं। बताया ना, यहाँ पे देखो क पूरा लिखा हुआ है, पर हमने उसकी गुंडी को छोटा कर दिया। क्या कर दिया? आधा कर दिया, छोटा कर दिया। बराबर? तो शब्द बना मक्खी। ऐसा ही फ जमा त। फ आधा है और त पूरा है। फत। दफ्तर। क्या बोलते हैं हम? दफ्तर। तो ये दो जो शब्द सीखे, मक्खी और दफ्तर, वो क्या है? बीच में सीधी रेखा वाले शब्द। आपने देखा बीच में क और फ में क्या है? सीधी रेखा है ना? सीधी रेखा है। पर क्या हुआ? इन वर्णों की गुंडी को छोटा कर दिया। इन वर्णों की गुंडी को
छोटा कर दिया, छोटा या ने हमने आधा कर दिया। तो क्या बना हमारा, फिर से एक बार, क जमा ख, क्या बना ख, क्या बना क, ख मक्खी, क्या बना मक्खी। फ जमा फ, हलंत लगा हुआ है, त फत, क्या हुआ फत। दफ्तर, दफ्तर। अब दूसरा हम सीखने जा रहे हैं अंत में सीधी रेखा वाले शब्द, लाइन एट द एंड, यानी वर्णों की सीधी रेखा हटाकर दूसरे वर्ण से जोड़ते हैं। यानी जो पूरा वर्ण होता है उसकी जो बीच में रेखा है उसको हटाकर पीछे वाला जो वर्ण होता है उससे जोड़ देते हैं। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे कुछ शब्द बनाए हुए हैं। कौन से शब्द है? वर्णों की सीधी रेखा हटाकर दूसरे वर्ण से जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे च जमा छ, च को हलंत लगा है, च जमा छ। अब क्या हुआ, च जो पूरा है ना उसमें से क्या हुआ, च में से जो सीधी रेखा है उसको हमने हटा दिया और क्या हुआ, च आधा बन गया। क्या हुआ, च आधा बन गया। और दूसरा वर्ण पीछे कौन सा वर्ण है, छ, तो च आधा छ। अब ये दोनों को जोड़ के शब्द बना अच्छा। क्या शब्द बना, अच्छा। अब दूसरा शब्द देखते हैं, प जमा य। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, वर्णों की सीधी रेखा हट गई, यानी प जो है वो बीच में से सीधी रेखा हट गई तो आधा हो गया प्य। य तो पूरा है पर प आधा हो गया। क्यों आधा हो गया, क्योंकि उसमें से सीधी रेखा हट गई। तो क्या बन गया, प्य। प्य से क्या हुआ, प्यार। क्या बना, शब्द प्यार। श जमा त। अब देखो यहाँ पे श है जमा त, तो क्या हुआ, श में से भी क्या हट गया, वर्ण की सीधी रेखा। तो क्या हुआ, श आधा बन गया। श आधा बन गया तो स्त। नमस्ते। क्या, नमस्ते। जो आधा वर्ण हो जाता है तो उच्चारण भी वैसा ही कम हो जाता है। नमस्ते हुआ ना छोटा उच्चारण। तो आपने देखा ये जो शब्द है अंत में सीधी रेखा वाले शब्द है। और वो शब्द कैसे बने हैं, वर्णों की सीधी रेखा बीच में से हटाकर दूसरे वर्ण से जोड़ते हैं और हमारा शब्द बनता है। कैसे बनता है, हमारा शब्द बनता है। अब तीसरा, सर्कल टाइप लेटर्स। सर्कल यानी गोल। आप गोल बनाते हो ना, गोलाकार व्यंजन। ये क्या है, गोलाकार व्यंजन। अब देखो ये जो गोलाकार व्यंजन है ना उसमें क्या है, ये व्यंजनों में हल चिन्ह लगाकर लिखते हैं। क्या, कौन सा चिन्ह लगाते हैं हम, हल चिन्ह लगाकर लिखते। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें नीचे हलंत लगता है, हल चिन्ह लगता है ना। तो ये गोलाकार व्यंजन में होता है। कौन से व्यंजन में होता है, गोलाकार व्यंजन में होता है। इन व्यंजनों में हल चिन्ह लगाकर लिखते हैं। यहाँ पे देखो ट में क्या है, हलंत लगा हुआ है, ट जमा य। द्य, क्या बना, द्य। द्य से शब्द बनता है विद्यालय। कौन सा शब्द बना, विद्यालय। विद्यालय में जो द है उसमें क्या लगा है, हल चिन्ह लगा है। क्या है, हल चिन्ह लगा है। दूसरा है ट जमा ठ, तो क्या बना, ठ। क्या बना, ठ। तो मुट्ठी, क्या बोलते हैं हम, मुट्ठी। ट के नीचे क्या लगा, हल चिन्ह लगा। क्या चिन्ह लगा, हल चिन्ह लगा। आगे देखो ड जमा ढ, ड, क्या बना, ड। तो यहाँ पे देखो बुढ़ा, क्या बना, बुढ़ा बना ना।
तो यहाँ पे ये जो 3 वर्ड्स हमने सीखे, ये जो 3 शब्द हमने पढ़े, विद्यालय, मुट्ठी, बुढ़ा, ये सारे शब्द में क्या लगा है? हल चिन्ह लगा है। इन जो व्यंजनों है, ये व्यंजन में हल चिन्ह लगाया है। हल चिन्ह लगाने के बाद वो शब्द बना है विद्यालय, मुट्ठी, बुढ़ा। आओ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हम कुछ और नए शब्द सीखते हैं। तो आज बच्चों हम संयुक्त व्यंजन सीखे और संयुक्त व्यंजन में 3 अलग अलग रीत के शब्द सीखे। बीच में सीधी रेखा वाले शब्द, अंत में सीधी रेखा वाले शब्द और गोलाकार व्यंजन। तो ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है पर तीनों में अलग अलग पद्धति है, अलग अलग रीत है। देखो, सबसे पहले एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलोगे ना बच्चों? बीच में सीधी रेखा वाले शब्द हम बोलते हैं मक्खी, दफ्तर, और सीधी रेखा वाले शब्द अच्छा, प्यार, नमस्ते। और गोलाकार व्यंजन में विद्यालय, मुट्ठी, बुढ़ा। देखो पेज नंबर 50, ये है अभ्यास, एक्सरसाइज। अब हम जो संयुक्त व्यंजन सीखे ना, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे चित्रों के नाम लिखना है। क्या करना है? चित्रों के नाम लिखे हैं और ये जो है वो अलग अलग शब्द है ना? तो सबसे पहला है मक्खी, दफ्तर, बुढ़ा, घड़ा, पत्र, और क्या है? ये आपको क्या करना है? सेकंड एक्सरसाइज में उचित शब्द छांटिए और वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे देखो, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट है मुझे डैश लगी है। तो देखो यहाँ पे एक सही जवाब है और एक गलत जवाब है। तो इसमें कौन सा सही जवाब है? मुझे प्यास लगी है। तो प्यास जो शब्द है वो सही है, तो आपको लिखना है प्यास। दूसरा है फूलों का डैश लाओ। तो क्या है? गुच्छा और अच्छा। तो हम क्या लिखेंगे? फूलों का गुच्छा लाओ। क्या है? फूलों का गुच्छा लाओ। तीसरा नंबर है सदा डैश बोलो। यहाँ पे सत्य भी है और अस्त भी है, तो हमें क्या बोलना है? बोलने की बात है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? सबको पता है, सदा सत्य बोलो। आपको सिखाया गया है ना कि आपको सत्य हमेशा बोलना है। लास्ट, डैश खरगोश डर गया। खरगोश यानी खरगोश कैसा होता है? प्यारा प्यारा, छोटा छोटा होता है ना, सबको पसंद होता है खरगोश। तो डैश खरगोश डर गया। यहाँ पे हमारा जवाब है नन्हा या कान्हा। तो मैंने आपको बताया खरगोश कैसा होता है? छोटा छोटा यानी नन्हा। तो यहाँ पे आप लिखोगे नन्हा खरगोश डर गया। तो आपको क्या करना है? ये टेक्स्ट बुक में लिखना है। जो मैंने आपको सही जवाब है उसके नीचे अंडरलाइन की है, ठीक है? और यहाँ चित्रों के नाम भी आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, ओके? और जो मैं दूसरी वर्कशीट भेजूंगी वो आपको 1 टाइम नोटबुक में लिखना है, ओके? टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।